सुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगायिकम् अमलं पळमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रमाणं पा मुच्छादेहे दियेषु यस्य पुनो विद्यति यदि सो सिद्धिं लहति सवागमधरोऽपि। परमाणुपमाणं वा मुच्छादेहादियेषु जस्य पुनो विद्यति यदि सो सिद्धिं न लहति सौवागमधरोऽपि। यस्य पुनो देहादियेषु परमाणु परमाणु व मुच्छा, जिस श्रवण के यदि परमाणु प्रमाण भी मूर्छा शरीर आदि में है तो सिद्धि न रहती सर्वागम धरोवी। यदि वो सर्व आगम को जानने वाला भी हो तो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो। 11 अंग 9 गुरु वाला क्या है? 11 अंग वाला जैसे 9 गुरु जाते हैं तो सर्वागमी तो है वो, उसको धारण करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रद्धान तथा संयमी पना एक काल में होते हुए जिसके शरीर आदि परद्रव्यों में ममता जरासी भी है, उसके पूर्व सूत्र में कहे प्रमाण निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय रत्नत्रयमयी स्व संवेदन का लाभ नहीं है। इस गाथा में आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तत्वज्ञानी साधु को सर्व प्रकार से राग द्वेष या ममत्व भाव से शून्य होकर ज्ञान वैराग्य पूर्ण हो जाना चाहिए। श्रद्धा ज्ञान और आचरण होगा तभी मुक्ति। चाह तनक सी फल, हाँ ताक तन में साले, हाँ वो जो भी है, चाह तनक सी तन में साले। पांडवों को, 2 पांडवों को अपने लिए कुछ नहीं था और इतने सारे लोहे के आभूषण गरम गरम करके पहना दिए तो भी कोई विकल्प नहीं है। नहीं, उनका क्या हो रहा? ये ठीक है, कहानी है, कथा है, कथा में प्रथमानुयोग में यही कहा है, लेकिन यदि कर्णानुयोग की दृष्टि से देखा जाए तो उनका निर्वाण इसलिए रुक गया हाँ। कि उनके चबक श्रेणी पर आरोहण नहीं हुआ था। आरोहण करके एकदम छूट गया उनका बात। झपक श्रेणी पर आरोहण किए बिना निर्वाण हो नहीं सकता। तो विशुद्धि में अंतर आ गया ना है? ये मन में ये विकल्प आने से झपक श्रेणी का आरोहण नहीं हुआ, उपशम श्रेणी चढ़ गए तो सर्वासिद्धि चले गए। हैं? अब वहां ऐसा कथन तो नहीं आया कि उन्होंने आयु का बंद कर लिया था पहले। हाँ ठीक है, वो तो है। अजीब, पर आयु का बंध पहले कर लिया हो या उसी समय हुआ हो आयु का बंध, ये भी तो हो सकता है। इसलिए अपन पहले ये सब तो कह नहीं सकते कि आयु का बंध कर लिया होगा इसलिए चपक नहीं चढ़े, चपक शरीर नहीं चढ़े इसलिए मोक्ष नहीं है। तो भाव है ये तो वो निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय रत्नत्रयमयी स्व संवेदन ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है।
ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। पर पदार्थ के आलंबन से इंद्रियों के द्वारा जो सुख तथा ज्ञान होता है वह न यथार्थ स्वाधीन सुख है न यथार्थ ज्ञान है। ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको होता है वही सर्व पदार्थों से ममता रहित होकर अपनी आत्मा के मनन में तन्मयता प्राप्त करता है। आत्मा के अभेद रत्नत्रय स्वभाव के ध्यान से मुक्त हो जाता है। जो कोई 11 अंग 10 पूर्व तक भी जाने परंतु निज आत्मिक सुख व ज्ञान के सिवाय शरीर व इंद्रियों के सुख में किंचित भी ममता रखे तो वह निर्विकल्प शुद्ध ज्ञान को न पाता हुआ कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। वो अभव्य सेन महाराज थे, उनको था ना अभव्य सेन महाराज को। हाँ वो बात अलग है। वो भी पूर्व के ज्ञानी थे। उसको तो ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिए जैसा कि देवसेन आचार्य ने तत्वसार में कहा है। परमाणु मित्रमणमी सो कमेण नमुच्चई परमट्ठ व्याणवो सवणो। जो योगी अपने मन से परमाणु मात्र भी राग को न अर्थ ज्ञाता होने पर भी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। संगम भावम न परम परिणमयी मुणयी अपाणम सो जीवो संवरणम निजरणम सो फुडम बणियो। जो अपने आत्मिक भाव को न छोड़े और प्रभावों में न परिणमे तथा निज आत्मा का ही ध्यान करे सो जीव प्रगटपने संवर और निर्जरा रूप कहा है। स्पष्ट फुडम, फुडम को स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। जो निरंतर हाँ पूछो बाबू। हाँ बोलो 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 बोलो। बाबूजी ऐसा पूछ रहे हैं द्वादशांग का ज्ञान होने पर केवल ज्ञान हो जाता है या केवल ज्ञान द्वादशांग है, यही ना? नहीं, केवल ज्ञान द्वादशांग नहीं है। केवल ज्ञान हो जाता है यह बात, ये बात ठीक है, लेकिन द्वादशांग नहीं है वो केवल ज्ञान। तो द्वादशांग तो शुद्ध ज्ञान होता है, उसको केवल ज्ञान कैसे कह सकते हैं? कार्य में कारण का उपचार कर दे। एक कारण में कार्य का उपचार की बात तुम करते रहो कुछ भी हो, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है वो द्वादशांग, बस ये बात। कारण में कार्य का, केवल ज्ञान का कारण हो सकता है वो। सब दूर मतलब कारण में कार्य लगाना ठीक नहीं है। जो स्पष्ट है वो तो स्पष्ट है। आप स्पष्ट रूप से कह रहे हो कि द्वादशांग शुद्ध ज्ञान, हाँ तो फिर क्या बात है? ठीक बात। ज्ञान गुण की पर्याय तो अब भिन्न हो गई। केवल ज्ञान थोड़ी हो गया भाव शुद्ध भी, वो भी भाव शुद्ध भी शुद्ध ज्ञान ही है, केवल ज्ञान नहीं हुआ वो। भाव शुद्ध ज्ञान क्या हुआ? द्वादशांग का पूर्वक ज्ञान होना। तो फिर पर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया वो क्या था? भगवान की दिव्य ध्वनि में जो खिरा वही तो द्वादशांग वो था। गंधर्व से जाके पूछो क्या गिरा, अपन क्या जाने। वही तो बता रहे वो नहीं द्वादशांग। तो जो भगवान की वाणी में खिरा उसको गंधर्व भगवान ने अपने क्षेत्र से ग्रहण किया, हाँ, फिर द्वादशांग की रचना की। हाँ
अब भगवान ने क्या कहा था और उन्होंने क्या ग्रहण किया वो तो उनसे पूछना पड़े, या गंधर्व बनेंगे अपन जब देख लेंगे। नहीं तो जो कहा था वही तो ग्रहण किया अपन, उसी को तो सत्य मानते हैं। अरे फिर भी वो द्वासांग द्वासांग नहीं कहा ना उनने, उससे द्वासांग की रचना हुई है ये कहो, भगवान की दिव्य ध्वनि से। हाँ। भगवान ने द्वासांग नहीं कहा, भगवान ने तो जो कुछ भी कहा वो तो द्वासांग का कारण बना। हम्म। और गणधर प्रभु जैसा क्षेपसम हुए बिना उस दिव्य ध्वनि को दे ग्रहण करके तो आसांग की रचना नहीं हो सकती। जब भी तो भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक गिरी नहीं। भगवान को भी मतलब ऐसा रहता है कि कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए मैं नहीं सुना हूँ। अब उनको ये राग तो नहीं हुआ महाराज कि मेरी वाणी को झेलने वाला कोई नहीं है इसलिए मैं क्यों खिलाऊं, ऐसा नहीं था। वो तो अपने आप स्वाभाविक बात थी। गणधर के बिना तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती बस। भगवान ने ये सोच करके नहीं खिलाई है, सब बात थोड़ी है। मतलब उनको भी चिंता थी श्रुत के संरक्षण की। चिंता चिंता कहाँ से अभी। श्रुत के संरक्षण की थी, 66 दिन बोले नहीं, जाओ नहीं बोले नहीं, गणधर। ये चिंता उनके मन में नहीं आई। चिंता तो सौदान इंद्र को हुई कि भैया भगवान सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट है, सारा समोसण बैठा हुआ है और फिर भी भगवान नहीं वो की वाणी नहीं खेल रही है। तो उसकी चिंता तो सौदान इंद्र को हुई ना। वो ढूंढ के लाए आज व्यक्ति। भगवान को यदि चिंता हो जाए इस प्रकार की बात तो फिर उनको ऐसे केवल ज्ञानी या सम्यक दृष्टि फिर कैसे कहेंगे। तो बहुत नीचे की बात है ऐसे चिंता होना तो। अब भगवान तो समदर्शी होते हैं, वहां इतने असंख्यात जीव बैठे हैं, उनके लिए भगवान के मन में कोई दया नहीं है। लेकिन एक वो मिथ्या दृष्टि आया, भगवान की वाणी खिर गई। जिसने 1 करोड़ 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक मिथ्यात्व का प्रचार किया, हाँ ठीक है। वो सब केवल ज्ञान में झलक रहा है। और उसके आते ही भगवान जी बोल उठते हैं। और जो झुक गए भगवान। झुकने की बात बता रहा हूँ वैसे। नहीं नहीं, उसके सामने झुके थोड़ी है। नहीं नहीं, वो झुकने की। झुका भगवान के सामने आकर के। क्या अभी तक मैंने मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार किया है, अब मुझे सम्यक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी है। वो झुका भगवान के सामने आकर के। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उनने भगवान जो गणधर थे उन्होंने ही द्वासांग की रचना कर दी। इतना तीव्र क्षय था उनके पास और मौखिक रूप से उन्होंने कर दी सर रचना। उसको फिर बाद के आचार्यों ने समझा और सब वो लिपिबद्ध तो बहुत बाद में हुई है। सठखंडकम ग्रंथ जब बना तत्वसूत्र इन्हें लिपिबद्ध किए इन आचार्यों ने। उसके पहले तो लिपिबद्ध सही नहीं कर। हाँ, वो तो अंतर्मूर्ति में गणधर ने रचना की, वो ठीक बात। जो भी आता है ना ये अ ई उ री 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 इसने 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण मात्र से जो समय लगता है उच्चारण में, उतने समय में केवल वो सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती। तो मतलब वो गणधर के द्वारा वो उच्चरित होना चाहिए, ऐसा हमारी बुद्धि में आया है। जो आई यू री ये 5
ह्रस्व अक्षर हैं उनको गणधर जितने समय में उच्चरित करता है उतने समय में मोक्ष हो जाता है, या हाँ जो भी है। 14 गुण स्थान का काल है इतना। इसका मतलब ये है कि द्वासांग रचना कोई सामान्य बात नहीं है। वो गंधर्व का इतना बड़ा ज्ञान था कि वो यदि उसका उच्चारण करते तो उसको बहुत समय कम लगेगा, या अपन ने जितना बोला इतनी देर में तो बहुत कुछ हो जाएगा। पदार्थों का स्वरूप ही घटा है, मतलब प्रकट हुआ है ना, वही तो देना है कि शंकर क्या सात तत्व नौ पदार्थ का जो स्वरूप बताया फिर जन्म में ही बताया गया है। ये 7 पदार्थ 9 पदार्थ क्या मतलब है? भगवान की दिव्य ध्वनि में 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिकाएं 6 द्रव्य है, इसी का विवेचन है, इसी को गणधर ने झेला है। महाराज जी एक बात सीधी आपको कह दें कि भगवान ने क्या कहा, भगवान क्या कहते हैं, ये अपन समुसरण में चलेंगे या अपन भगवान बन जाएंगे तब कहेंगे कि क्या कहते हैं। ये सब अपनी कल्पना है, अपन अपने ज्ञान के हिसाब से सब कल्पना कर रहे हैं। और गणधर गणधर कैसे झेलता है और क्या झेलता है, ये सब गणधर बनने के बाद अपने को पता चले। अपन यूं कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, बात के आचार्यों ने कहा है कि भगवान की वाणी में ये खेला, ये कहा भगवान ने, बाकी वास्तव में क्या हुआ है अपन कैसे कर। 7 तत्व और इनके नाम नहीं भगवान ने कहे क्या? बिल्कुल, यही तो कहा आचार्यों ने कि भगवान ने ये कहा है, और इसी पर अपन श्रद्धान करते हैं तभी अपना सम्यक दर्शन होता है। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या बात है। जो आचार्यों ने कहा है वही हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं, ठीक बात है, इसमें क्या बात है। आचार्य ने कहा कि आचार्य ने लिखा है हाँ कि भगवान ने ऐसा कहा था। बिल्कुल। मैं नहीं बता सकता कि भगवान ने क्या कहा था, 7 तत्वों का वर्णन किस प्रकार किया था, मैं नहीं बता सकता। भाई ये पंचास्ति का ये प्रवचन सार भगवान की वाणी से आया है। भगवान की वाणी से आए कि गणधर के द्वासांग की रचना से निकले हैं सब। नहीं, मूल स्रोत तो वही है ना, मूल स्रोत तो वही है। ठीक, अपने श्रद्धा का विषय है, कोई बात नहीं, श्रद्धा ही करेंगे अपन तो। श्रद्धा ही करेंगे। कर्तव्यम देहाई कुणैमवत्तिम च जाम तत्स्वरिम पर समय रदोतावम पद्धति कम्ये ही विव एयम। देहादिक परद्रव्य है, जब तक इनके ऊपर ममता करता है तब तक पर समयरत है और नाना प्रकार कर्मों से बंधता है। दंसनाद चरितम जोई तस्सेह निश्चयम बणियम सो वे अप्पाणम सचेतम सचेयनम शुद्ध भावठम। जो शुद्ध भाव में स्थित ज्ञान चेतना सहित अपने आत्मा को अनुभव में लेता है, उसी के ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र निश्चय से कहे गए हैं। ज्ञान चेतना सहित अपने आत्मा को अनुभव में लेता है। यदि ऐसा ही कह देते कि जो अपनी आत्मा को अनुभव में लेता है उसी के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होते हैं। हाँ, सीधी सी बात है। जब यहाँ जब ज्ञान चेतना की बात है तो शुद्ध भाव में स्थिति हो। शुद्ध भाव से मतलब क्या लगाएंगे, ये अभिप्राय अलग बात है। शुद्ध भाव। चलो, गाथा निर्ममत्वम परम तत्वम। हाँ गाथा
अभी निर्ममत्वम परम सुखम, निर्ममत्वम परम बीजम, मोक्षस्य कथितम बुधै, निर्ममत्वे तदा सौख्यम, संसारस्य छेदनम, जायते परमोत्कृष्ट मात। हाँ, निर्ममत्वम, तो निर्ममत्वम हो गया फिर तो। हाँ, फिर एक आधा तो वो हो गया। ममत्वम। हम त्वम, उत्तम संसार की स्थिति को छेदने वाला सुख उत्पन्न हो जाता है। हाँ हाँ, वो शौक की थी। एक माता जी, एक एक सौख्यम, सौख्यम तो ये सौख्यम ठीक नहीं है। नहीं, गुरु जी बोल रहे सौख्यम हो जाएगा बोले। हाँ, नहीं, दो मात्रा है सौख। अच्छा। हम्म। हाँ। ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है, जो आत्मा ममता रहित भाव में स्थिति प्राप्त कर लेता है, उसको परम उत्तम संसार की स्थिति को छेदने वाला सुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो दर्शन राजन, पूर्ण स्वरूप में रमणता न होकर कुछ भी किसी भी जाति का पर पदार्थ से राग का अंश है, तो कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। युधिष्ठिर आदि 5 पांडव शत्रुंजय पर्वत पर आत्म ध्यान कर रहे थे, जब उनके शत्रुओं ने गरम गरम लो सरवार सिद्धि में गए। अब हमको समझ कर, हम ये नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इतनी समझना पड़ेगा ना। ये सर्वा सिद्धि भी नहीं जा सकते तुम्हारे से। यदि ये राग है कि हमारे भाइयों का क्या हो रहा है, इस राग से सर्वा सिद्धि नहीं पहुंच सकते। जब ये कह रहे हैं कि सर्वा सिद्धि में गए हैं, तो इसका मतलब है कि छबक श्रेणी के योग्य परिणाम नहीं थे। अपने कथानक को कथानक ही रहने दें, लेकिन अपने को समझने की बात तो है ना इसमें। भाई, क्षण भर के लिए राग आया और वापस से 12 द्वादश भावनाओं का चिंतन करके वो अपने ध्यान में स्थिर हो गए, लेकिन उनकी उतनी विशुद्धि नहीं बन पाई जितनी कि सर्वा सपक श्रेणी के योग्य हो। विशुद्धि टूट गई, उनकी खंडित हो गई। हाँ ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। आप आगम आगम को या शास्त्र की बात को किसी भी ढंग से सुरक्षित करें, उसमें कोई बात नहीं। इसलिए परम वैराग्य ही सिद्धि का कारण है, न कि केवल शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान हो और वैराग्य नहीं हो तो भी कोई मतलब का नहीं। तो क्या काम को, शास्त्र ज्ञान से तो वैराग्य होता ही है। होता ही। कान जी स्वामी ने 100 बार पढ़ा समय साल, लेकिन उनको वैराग्य नहीं हुआ। बेचारे उनके पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हो? वो उन्होंने ही लिखा है, मैंने 100 बार पढ़ा है, हमने थोड़ी लिखा है, हमने देखा ही नहीं कभी उनको। वो इतनी सी डंडी रहती थी, वो तो लकड़ी से चलते हैं क्या थी, वो तो साथ से पड़ते थे, छोटी लकड़ी, लेकिन जो लकड़ी से चलते थे वो तो हमने तो देखा है ना। लकड़ी पर हाथ यूं रख करके और भगवान के सामने खड़े हैं बस। पर एक बात है,
कान्जी स्वामी का भी इस धर्म पर बड़ा उपकार है, जिन्होंने आध्यात्म को पढ़ना सिखा दिया। तो हम उनके उनकी वो थोड़ी कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी किया हो, लेकिन उसके गुणों को ग्रहण कर लो अपन, सीधी सी बात है। कुंद कुंद भगवान को उन्होंने बहुत ऊपर उठाया। नहीं, कुंद कुंद भगवान को तो उठाया, पर वो अ, विदेश क्षेत्र के सीमंदर स्वामी को ज्यादा उठा लिया उन्होंने, हाँ, जबकि इस क्षेत्र में सीमंदर स्वामी की कोई बात नहीं थी। उनके